कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालकों की आय बढ़ना चाहिए और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, जब यहां मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण मुझे दिए गए, अभी तो उनकी बात ही नहीं की है। तो आज बताओ, अपने इसी शाजापुर में 50 करोड़ 2 लाख से अधिक के 24 प्रकार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो सरकार के कामों का। लोकार्पण 22 करोड़ के कामों का हुआ है, जिसमें 7 करोड़ का ये बस स्टैंड। जोरदार अभिनंदन करो। आपने नाम क्या दिया है? स्वर्गीय चांदमलजी राम। जोरदार अभिनंदन करो नए बस स्टैंड के लोकार्पण का। इस अवसर पर यहां से बसों की सुविधा के माध्यम से कई प्रकार की हमारी व्यापारिक गतिविधियां भी, 37 दुकान प्रथम तल पर, 38 दुकान नीचे के तल पर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें काम होगा। मक्सी में पिछली बार आया था तो टप्पा की उप तहसील का लोकार्पण हमने किया, लेकिन मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। जोरदार अभिनंदन करो। आप जरा हमको लगे तो सही आगे बोलूं, नहीं तो ऐसा लग रहा सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं। थोड़ा थोड़ा तो आनंद आएगा। मैं बता देना कि आप भी बैठे हो, नहीं तो मालूम पड़ा कि बोलता रहूंगा। आज काला पीपल में प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत, काला पीपल से पुराना संबंध इंदर सिंह जी आपका भी है और नया काला पीपल का हमारा नौजवान भी है। दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1 करोड़ 17 लाख की लागत से गाडरा खेड़ी में, निपानिया मार्ग, डांगिया हरियाणवी में उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे काम है, बोलूंगा तो थक जाऊंगा। इतने एक जोरदार ताली बजाओ। 27 करोड़ के भूमि पूजन है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने से 2 करोड़ 28 लाख के माध्यम से महाराज राजेश्वरी का तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से ITI के 60 सीट। लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। ये हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर गर्भवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे लिए जो द्वारका का महत्व है, जहां भगवान द्वारकाधीश हुए, या मथुरा का महत्व है जहां उनका जन्म हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो उज्जैन, जहां रुक्मी से उनका युद्ध हुआ, वो धार के पास का क्षेत्र, जहां भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, वो जानाबाव की पहाड़ी, एक एक स्थान, नारायण नामक वो स्थान जहां गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण बना, उस नारायण धाम सहित जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई है, उसी स्थान को हम तीर्थ के रूप में बनाने जा रहा है। ये हमारी सरकार का निर्णय। एक नहीं, बहुत सारी निर्णय ऐसे आपकी बता सकता हूं। आने वाले समय में आप सब हम मिलकर के जिस प्रकार से विकास के कामों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर नदी जोड़ों का पहली बार की कल्पना अगर किसी के मस्तिष्क में आई, वो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जब नवीन जी की बात कर रहे हैं तो रचना धर्मिता में अटल जी का नाम भी कम नहीं है। उनका जीवन काल अलग अलग प्रकार से जाना जाएगा, लेकिन उन्होंने जो कल्पना की है कि नदी से नदी जोड़ करके भी जल राशि पीने के लिए, सिंचाई के लिए दी जा सकती है, तो जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश को खेल बेतवा नदी जोड़ों की बड़ी सौगात हमको मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलाकर समूचे बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने वो योजना मंजूर की। और दूसरी योजना, अब तो शाजापुर का तो इतना मजा आ रहा है कि कहां सूखा फूका शाजापुर, और अब इधर से नर्मदा भी आ रही है, पीछे से पार्वती काली सिंह चंबल की योजना की पाइपलाइन भी आ रही है, चारों तरफ से हरा भरा हो रहा हमारा शाजापुर। जोरदार अभिनंदन करो। पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से आने वाले समय में श्योपुर आ रहा है, और शाजापुर के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, जरा देवास के लिए भी ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वहां से आगे बढ़ते हुए आगर, इस जिले का पुराना हिस्सा, और आगर से लगा करके हमारा रतलाम का पूरा बेल्ट, पार्वती, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अब उसके बाद क्या आ गया? शाजापुर आ रहा है। तो जोरदार ताली बजाओ। जब शाजापुर आ रहा लगना चाहिए, इसके पीछे शाजापुर आ रहा है, और शाजापुर के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, जरा देवास के लिए भी ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वहां से आगे बढ़ते हुए आगर, इस जिले का पुराना हिस्सा, और आगर से लगा करके हमारा रतलाम का पूरा बेल्ट, पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी के लिए 70,000 करोड़ की योजना का इसी महीने 17 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से सौगात मिल रही है। जल की 2 बूंद मिल जाए तो जीवन मिल जाता है, लेकिन केवल पीने का नहीं, हमारे खेतों में मिल जाए तो मालवा के किसान तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी भावना के लिए जाने जाते हैं। मालवा केवल नाम का नहीं है, मालवा मतलब माल वालों का स्थान, और ये माल वालों का स्थान अपनी मेहनत से आता है, इसलिए सरलता नहीं होती है। अपनी 1 फसल, 2 फसल, अब तो 3-3 फसल करते हैं अपने लिए, माता के लिए लगता है कि अपने बेटों को दुलार दिलाने का इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा। तो हमारे समूचे मालवा के लिए वो पुरानी कहावत, जब क्या कहते थे, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। तो जोरदार अभिनंदन मचाओ अपनी इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करने के लिए। आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो सौगातें मिलती जा रही है,
और अब तो मैं बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन थोड़ी। तो जैसा कि किसान भाइयों, आज हम देख रहे हैं सीएम मोहन यादव के इस भाषण में उन्होंने कई करोड़ों रुपए का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है और उन्होंने किसान भाइयों के लिए भी बड़ी सौगात दी है और लाडली बहनों की भी किस्त का ऐलान किया है। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि 10 बड़े ऐलान लाडली बहनों की किस्त ट्रांसफ़र से रिलेटेड किया है। तो जब तक पूरे मोहन यादव के बड़े ऐलानों को नहीं सुनोगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि क्या होता है। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए अंत तक। आने वाले समय में सरकारी राज्य परिवहन निगम की बसें भी अपने मध्य प्रदेश की धरती पर आएगी। व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से जनता से सरोकार रखने वाली किसी भी प्रकार की कोई योजना में सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं है। ये सारे क्रम जारी रहेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की जयंती पे आने का माननीय विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी ने आह्वान किया, बात की, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का जीवन एक आदर्श नेता के रूप में, एक आदर्श साहित्यकार के रूप में और अपनी जड़ों से जुड़ करके जिनने अपनी पहचान बनाई, वाकई में उनको नमन भी करता और उनको स्मरण कराने के लिए बाकी कई काम उन्होंने किए। वो स्वतंत्रता सेनानी तो है ही, साहित्यकार भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए रेल लाने में जो उनका योगदान है वो सब पे भारी है। जो विकास के मामले में उनका जो बड़ा योगदान है, शाजापुर की धरती पर अगर रेल लाइन आई है तो ये पंडित बालकृष्ण शर्मा की अपनी इच्छा शक्ति, उनकी संपर्क शक्ति, जिसके भरोसे से आज एक नया प्रकार का शाजापुर में हमारा कॉन्टेक्ट बना है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला ऐसी कई उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ पे मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं समूचे प्रकार से उनकी रचना धर्मिता को नमन करता हूं। हमारे साहित्यकारों ने अपनी बात कही होगी, हमारी परंपरा है पुरानी, और वो परंपरा तो इतनी महान है। हमको मालूम है भगवान राम के भी जीवन में, भगवान राम के जीवन की विविध कहानियों को अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो संसार जान नहीं पाता कि ऐसे एक महापुरुष है, इतना उच्च कोटि का आदर्श व्यक्तित्व है, जिनके राम राज के लिए आज भी अपने देश तो छोड़ो, दुनिया का हर देश चाहता है काश राम जी हमारे देश में होते। ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के जीवन के विविध पक्ष, भगवान कृष्ण के जीवन की महर्षि वेदव्यास ने जो अपनी रचना धर्मिता का निर्वहन किया है, वेदव्यास जी ने जो बात कही है, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, और एक दो नहीं, ऐसी लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पद्य परंपरा है, गद्य परंपरा हमारे यहाँ बाद में आई है। हमारे यहाँ जो भी बोला गया श्लोक में, कविता में, और कवियों के लिए तो हमारे अपने जीवन काल में ये मालवा तो वैसे ही सुनाम धन्य है। महाकवि कालिदास, घट पर लगातार लंबी रचना धर्मिताओं के नाम ले सकता हूं, एक से बढ़कर एक। और जैसे कवि सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई सबके बीच बचा है तो हमारा ये अपना देश, जिसके लिए हम बोलते हैं भारत माता की, इतना बोलते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद से सराबोर हो जाता है। हमारे जीवन काल में भौतिक सुख संपदा का तो जो दुनिया के लिए महत्व होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो आध्यात्म को सिर माथे पे बिठाते हैं। हमारे यहाँ तो आम आदमी, लंबा इतिहास है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा सम्राट लात मार करके राज सिंहासन को समाज चेतना के लिए अपने वस्त्र भी छोड़ करके आड़ करके संस्कृति की जय जयकार करने के लिए सदैव दिखाई देते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसी कारण से जो सरल भी है लेकिन समझने वाली भी है। आज के इस अवसर पर जब यहां मैं कोई बात करने के लिए खड़ा हो रहा हूं तो आज से 3 स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे, स्वयं सिंहासन पे नहीं बैठे, वो अपने समाज के उस समय के मान्य बुजुर्ग को अपना सिंहासन दे करके शिक्षा की महत्ता क्या है उज्जैन आकर उन्हें सिद्ध किया। ये गोपाल कृष्ण की शिक्षा के प्रति अनुराग हमें ये बात प्रेरणा देती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। भगवान कृष्ण का यह भी इतिहास है, हमारे अपने सभी देवी देवता में उपलब्ध इतिहासों के माध्यम से यह एकमात्र उनकी शिक्षा का सारा निचोड़, और वो भी घनघोर उस युद्ध के माहौल में जब लाखों सेनाएं आमने सामने खून की प्यासी हो, ऐसे में शांति का पैगाम अपनी शिक्षा के माध्यम से, गीता के 18 अध्याय जो उनके मुखारविंद से मिले, दुनिया के सारे क्रांतिकारियों ने अगर अनुवर्तन किसी का किया, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए किया। हमें इस बात का आनंद है, बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते हैं तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से